गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि कुछ फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, आज कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स x के लिए। साइन इनवर्स 2x इस एंगल का डबल हो जाता है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी एंगल का स्क्वायर हो जाएगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारी डोमेन होती है इस फॉर्मूले के लिए। ये याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सब बोर्ड में हमारा काम चल जाता है फॉर्मूला याद रखने से। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है 2 कोस इनवर्स x के लिए है, इसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। कोस इनवर्स 2x स्क्वायर, इस एंगल का स्क्वायर होकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -1। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके 3 आंसर आते हैं हमारे साइन इनवर्स में, कोस इनवर्स में, tan इनवर्स में। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है वैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें साइन इनवर्स में चाहिए तो साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। कोस इनवर्स में चाहिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। और tan इनवर्स में चाहिए तो 2x ओवर tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। याद रखने वाली बात क्या है कि ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, यहाँ पर बच्चे कई बार मिस्टेक कर देते हैं। साइन इनवर्स में यहाँ प्लस रहता है और tan इनवर्स में यहाँ माइनस रहता है, ये हमेशा ध्यान रखें, कंफ्यूजिंग हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो हमारा 3 साइन इनवर्स x के लिए है। साइन इनवर्स 3x, इस एंगल का 3 टाइम्स हो जाएगा, -4x क्यूब, एंगल का क्यूब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट जो रहेगा 3 कोस इनवर्स x के लिए होता है हमारा, दैट इज कोस इनवर्स 4x क्यूब -3x, ये आगे आ जाएगा 4x क्यूब, ये पीछे चला जाएगा 3x, साइन एज इट इज रहेगा हमारा माइनस के लिए। नेक्स्ट जो है दैट इज 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है हमारे पास, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद करें और अच्छे से याद रखें, काफ़ी काम आते हैं हमारे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट जो है, जैसे एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, अगर हम प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, तो हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले डबल वाले को सिंगल में कन्वर्ट करेंगे साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की हेल्प से। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3/5 रहेगी, वैल्यू पुटअप कर लेते हैं हम। साइन इनवर्स 2 इंटू 3/5 हो जाता है रूट ऑफ 1 माइनस 9/25, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, तो 9/25। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 6/5 इंटू 4/5, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। बट आंसर तो हमें किस में चाहिए था, tan इनवर्स 24/7 में चाहिए था। अभी हमारे पास आया है साइन इनवर्स, तो इसलिए या तो आप इनकी कन्वर्जन याद करें, कन्वर्जन फॉर्मूले साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे, या फिर मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ जो आप पहले भी यूज़ करते आए हैं, पंडित बद्री प्रसाद वाली। हम मान लेते हैं कि ये कोई ट्रायंगल है और साइन इनवर्स 24/25 दिया हुआ है। साइन आपको पता है कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर हम 24 मान लेते हैं, हाइपोटेन्यूज हम 25 मान लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम बेस निकाल लेते हैं। ठीक है, बेस हमारे पास 7 आ जाएगा, तो डायरेक्टली साइन इनवर्स को हम यहाँ tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स एज tan इनवर्स। साइन को किस में करेंगे, tan में, और tan क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है 24, बेस कितना है 7, तो P अपॉन B लिख देंगे हम। इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। आप एक क्वेश्चंस करके देखें, जैसे 2 साइन इनवर्स 4/5 को कन्वर्ट करके देखें tan इनवर्स और कोट इनवर्स में। इनकी कन्वर्जन भी मैं आपको लिख के दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। जैसे कुछ और प्रैक्टिस करें, कन्वर्जन करते हैं हम। सपोज वी हैव tan इनवर्स 5/12, इसको हम साइन इनवर्स में, कोस इनवर्स में, कोट इनवर्स, सिकेंट और कोसिकेंट सभी में चेंज करके देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि tan इनवर्स 5/12 जो है दैट इज इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 5/12 के। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या बना हमारे पास 5, बेस कितना बना हमारे पास 12, हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यानी कि 169 का रूट 13। तो वी नो दैट जो ट्रायंगल होती है उसमें साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है,
तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5/13 आ जाएगा हमारे पास, और थीटा की वैल्यू निकालेंगे साइन इनवर्स 5/13 हो जाएगा। इसी तरह कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, b/h आ जाएगा, 12/13 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 12/13 कोस इनवर्स के साथ, ठीक है। इसी तरह कोट थीटा 1/10, 10 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 5/12 थी, तो अब आ जाएगी 12/5, दैट इज थीटा इज इक्वल टू कोट इनवर्स 12/5। सेकेंड थीटा हमारा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, तो इसका कोस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। कोस हमारा था 12/13, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 13/12, थीटा आ जाएगा हमारे पास सेकेंड इनवर्स 13/12। इसी तरह कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 1/sin करके 13/5 लिख सकते हैं, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोसिकेंट इनवर्स 13/5, ठीक है। अब ये सारे थीटा कहाँ से आई, ये सारे थीटा हमारे आए यहाँ से, क्योंकि tan थीटा हमने कितना माना हुआ है, 5/12, थीटा यहाँ पर tan इनवर्स 5/12 के इक्वल था, तो tan इनवर्स 5/12 किसके इक्वल हो जाएगा, इन सभी के इक्वल हो जाएगा। साइन में कन्वर्ट करेंगे तो 5/13 आ जाएगा, कोस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 12/13 आ जाएगा, कोट में कन्वर्ट करेंगे 12/5 सेकेंड इनवर्स में, और कोसिकेंट इनवर्स में 13/5, इस तरीके से ये आ जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने इनकी कन्वर्जन लिख भी दी है, आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में। साइन इनवर्स p/h इक्वल टू कोस इनवर्स b/h होता है, और tan इनवर्स p/b के इक्वल होता है, इक्वल टू कोट इनवर्स b/p के इक्वल होता है, और सेकेंड इनवर्स h/b के इक्वल होता है, और कोसिकेंट इनवर्स h/p के इक्वल होता है, ठीक है। इसके साथ कुछ और आइडेंटिटी भी है, जैसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट एंगल बाहर आएगा और सेकेंड एंगल 1 माइनस वाई स्क्वायर के साथ रूट में जाएगा, प्लस सेकेंड एंगल बाहर आएगा, फिर फर्स्ट एंगल 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर में चला जाएगा। इसी में दूसरी जो आइडेंटिटी है वो यहाँ प्लस की बजाय क्या है, माइनस, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा चेंज आएगा कि यहाँ जो बीच में प्लस था वो यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी सेम एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी रहेगी वो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y के लिए रहेगी, ठीक है। तो कोस इनवर्स x इंटू वाई, यहाँ दोनों एंगल पहले आते हैं और रूट बाद में जाते हैं, तो दोनों रूट की प्रोडक्ट बाद में आ जाएगी, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये सिमिलरिटी बना के आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y, सेम एज इट इज रहेगा, मात्र जो डिफरेंस आना है कोस वाले फॉर्मूले में प्लस में माइनस आता है यहाँ पे, और माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है हमारी, दैट इज tan इनवर्स फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। प्लस के फॉर्मूले में हमारे नोमिनेटर में प्लस, डेनोमिनेटर में माइनस, और माइनस अगर यहाँ पर आ जाता है तो नोमिनेटर में माइनस और डेनोमिनेटर में प्लस, यानी कि प्लस है तो प्लस ऊपर रहेगा, माइनस नीचे रहेगा, और माइनस है तो माइनस ऊपर प्लस नीचे रहेगा। कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं हम, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स 77/36 में कन्वर्ट करें। अब देखिए यहाँ पर दोनों साइन दिए हुए हैं, तो हम साइन वाली आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8/17, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5। तो वैल्यू पुट अप कर लेते हैं हम, 8/17 वाई स्क्वायर करेंगे 9/25, वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 64/289। सोल्व करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 8/17 इंटू 4/5 प्लस 3/5 इंटू 15/17, दैट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स 32/85 प्लस 45/85। एलसीएम हमारा सेम हो गया, ऐड कर लेते हैं, 77/85 आ जाएगा साइन इनवर्स के साथ। बट प्रूव किस में करना है आपको, tan इनवर्स 77/36 में, तो आइडेंटिटी लगा दें आप, वही हमारे पास आ जाएगा, परपेंडिकुलर 77 और हाइपोटेन्यूज 85, p/h होता है हमारा साइन, तो हमें निकालना है 10 में, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, p/b हो जाएगा। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं, 36 आ जाएगी, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 77 और बेस आ जाएगा 36, तो tan इनवर्स 77/36, ठीक है। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट जैसे दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 63/16 के इक्वल आपको प्रूव करना है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ एक साइन दे दिया, एक कोस दे दिया, तो ऐसे तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं हमारे पास, और आंसर हमें tan इनवर्स में चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो है
ड्यूटी बन जाती है कि इसको हम या तो दोनों को एक एक करके टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो साइन इनवर्स 5/13 को हम आइडेंटिटी लगा के कन्वर्ट कर सकते हैं टेन इनवर्स 5/12 में, क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 5 और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास 13, तो बेस आ जाएगा 12। देखिए इसमें ध्यान आपको क्या रखना है कि जैसे साइन इनवर्स को आप कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर कोस इनवर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए अलग ट्रायंगल लें और इसके लिए अलग ट्रायंगल लें, दोनों के लिए सेम ट्रायंगल नहीं ले सकते हम, उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब हमारे पास जैसे कोस इनवर्स 3/5 दिया हुआ है, तो इसमें हमारे पास जो है टेन इनवर्स में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो बेस हमारा 3 मान लेंगे और जो पी एच है हमारा वो 5 हो जाएगा, तो पी की वैल्यू हम 4 निकाल लेंगे। तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3 के साथ, ठीक है। तो दोनों चेंज हो गए हमारे, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 5/12 प्लस टेन इनवर्स 4/3। अब आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, जैसे कि आपको पता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई होते हैं। तो यहाँ आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स 5/12 प्लस वाई 4/3 अपन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। एलसीएम ले लीजिए, आप डायरेक्ट ले लीजिए एलसीएम, 12 इंटू 3 36 आ जाएगा, बाद में कैंसिल आउट नहीं करने पड़ेंगे आपको, दोबारा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी नहीं तो दैट इज 15 प्लस 48 और नीचे हमारे पास 36 माइनस 26, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स 63/16, ठीक है। उम्मीद करते हैं कुछ समझ आया होगा आपको।